बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट। बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मुकम्मल इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। इस एक लेक्चर के अंदर सेट की तमाम टाइप्स विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेट क्या होता है। सेट से मुराद बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं जिन पर मैंने फोकस किया है। उनमें एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेट की डेफिनेशन को क्लियर करने में हेल्प करती हैं। अब आपने इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रा समझना है। वेल डिफाइंड होने से क्या मुराद है? आपसे ये कहा जाए कि टीबी पेशेंट्स के नाम लिखें, तो आप उन पेशेंट्स के नाम लिख लेंगे जिनको टीबी है। ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। आपसे ये कहा जाए कि भाई उन कंट्रीज़ के नाम लिखो जिनकी क्रिकेट टीम है, तो आप उन कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं जिनकी क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश एंड सो मैनी अदर्स। इस स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है। आप उन कंट्रीज़ के नाम इजीली लिख लेंगे जिनकी क्रिकेट टीम है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नाम लिखो, तो अब ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के नामों वाली बात है, ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। उसकी रीज़न बेटा ये है कि जो इंटेलिजेंस है ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। इंटेलिजेंट होने ना होने का क्राइटेरिया जो आपके माइंड में है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे XYZ के माइंड में ना हो। तो ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। इसी तरह आपसे ये कहा जाए कि यार ऑनेस्ट लोगों की लिस्ट बनाओ, तो अब जो ऑनेस्टी है ये सब्जेक्टिव फिनोमेना है। ऑनेस्टी का जो क्राइटेरिया आपका है, हो सकता है वो मेरा ना हो सकता है वो फलां XYZ का भी ना हो। तो हम सभी का जो ऑनेस्टी का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। डिस्टिंक्ट से मुराद ये होता है कि उस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट हों, उनमें यूनिफॉर्मिटी या रेपिटिशन, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपसे ये कहा जाए कि वॉवल अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट बनाओ, तो आप जो 5 वॉवल लेटर्स हैं AEIOU, ये आप सेपरेट कर लेंगे। तो आप नोटिस करें कि ये पांचों के पांचों डिफरेंट हैं, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, इनके अंदर कोई रेपिटिशन हमें नज़र नहीं आ रही। आपसे ये कहा जाए कि इवन नंबर्स लिखें, ऑड नंबर्स लिखें या प्राइम नंबर्स लिखें, तो आप उनको अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे वेल डिफाइंड हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई उन नामों को लिखो जिनमें वावल लेटर्स आते हैं और वो एक एक बार ही आता है, तो आप लिखोगे अली। तो अली में 2 वावल लेटर हैं, एक एक बार आए। तो अगर आप लिख दोगे मारिया, तो मारिया के अंदर जो ए है वो रिपीट हुआ है, MARIA। तो अब यहाँ पर ए जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ रेपिटिशन आ गई। तो फिर आप मारिया को नहीं लिख सकते, क्यों कि उसके नाम के अंदर जो वावल लेटर है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह देखें, ये मैंने एक सेट लिखा है, ये सेट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है, तो रेपिटिशन उसमें नहीं होनी चाहिए। सेट को लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं ABCD, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको लिखने के लिए हम लोग
स्मॉल लेटर्स ABCXYZ वगैरह यूज़ करते हैं, या हम न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 5 वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। किसी भी सेट को प्रेजेंट करने के लिए, सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से सेट को नहीं लिख सकते, हमने उन जो स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स हैं उन्हीं टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक को यूज़ करते हुए सेट को शो ऑफ करना है। तो वो जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथडोलॉजीज़ हैं सेट लिखने की, या वो जो स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स हैं सेट को शो ऑफ करने की, उनको हम सेट नोटेशन कहते हैं। तो 3 हमारे पास पॉसिबल मेथड्स हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए। उनमें एक है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा टेबुलर या लिस्टिंग मेथड, और तीसरा है सेट बिल्डर मेथड। अब इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम अपने सेट के एलिमेंट्स को वर्बल फॉर्म में शो ऑफ करते हैं, या हम उनकी एक रिटन एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। मसलन मैं ये लिखता हूँ कि सेट ऑफ वॉवल लेटर्स। अब मैंने वॉवल लेटर्स नहीं लिखे, मैंने एक वर्बल स्टेटमेंट दे दी है सेट ऑफ वॉवल लेटर्स। मैं लिख देता हूँ भी सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो मैंने वो प्राइम नंबर लिखे कोई नहीं है, मैंने सिर्फ उनकी एक जो करेक्टरिस्टिक है वो वर्बल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी है। तो ये सेट लिखने का जो स्टाइल है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा मेथड है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम एक लिस्ट बना लेते हैं उस सेट में मौजूद एलिमेंट्स की। तो ये जो स्टाइल है इसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं, या इसको हम लिस्टिंग मेथड कहते हैं, इसको रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। जैसे मैंने ये एक सेट लिखा ए जिसके अंदर ये वॉवल लेटर्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स को मैंने लिस्ट की फॉर्म में लिख दी है, सेपरेट कर दी है। यहाँ पर मैंने कॉमा लगा के इनको अलग-अलग किया है। ये बात आपने याद रखनी है कि करली ब्रैकेट्स को लगाना लाजमी है। जो भी आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं उन एलिमेंट्स को आपने विद इन करली ब्रैकेट्स लिखना है। ये ब्रैकेट्स जो हैं ये सेट के लिए मखसूस हैं, आप इनकी जगह पर कोई और ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते। यही करली ब्रैकेट्स जो हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है सेट को लिखने की। ये मैंने सेट बी लिख दिया है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। सेट सी मैंने लिख दिया है, इसके अंदर ऑड एलिमेंट्स हैं। तो ये जो लिस्टिंग मैंने की है इसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड। सेट बिल्डर मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने सेट को शो ऑफ करने के लिए कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी जनरल नोटेशन ये वाली है। हम लिखते हैं सेट ए, और सेट ए के अंदर हमारा वेरिएबल एक्स है। ये जो वेरिएबल एक्स है ये किस इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है वो आपने साथ में लिखना है। जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स है वो क्या है। जैसे आप लिखते हो कि हमारा वेरिएबल एक्स जो है वो इंडिकेट करता है इवन नंबर्स को, यानी हम ये कहते हैं कि सेट बी के अंदर वो एलिमेंट हैं जो इवन नंबर के हैं, सेट बी के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो ऑड नंबर के हैं, सेट बी के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर्स के हैं। हमने लिखा है एक सेट एन जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स हैं, और एक्स एलिमेंट्स जो है ये नेचुरल नंबर को शो करते हैं, और ये नेचुरल नंबर 10 से छोटे हैं। इसका मतलब है कि 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटे आपने नेचुरल नंबर ही लिखने हैं, लेकिन उन नेचुरल नंबर के ऊपर भी कंडीशन लगी हुई है कि आपने लेस देन 10 नंबर जो है वो लिखना है। तो 10 से छोटे नंबर जो हैं नेचुरल नंबर वो आप लिखोगे। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली टाइप है नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर हम कोई एलिमेंट नहीं लिखते, दैट्स कॉल्ड नल सेट।
नल सेट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ये फाई का सिंबल यूज़ करते हैं, या हम ये 2 करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं और उनके अंदर कुछ नहीं लिखते। ये नल सेट एम्प्टी सेट लिखने का स्टाइल है। अब जो नल सेट है, इसकी एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि लूडो के दाने पे 7 नंबर आए, तो लूडो के दाने पे 7 नंबर नहीं आ सकता। ये हम नल सेट की सूरत में लिखेंगे या एम्प्टी सेट की सूरत में लिखेंगे। हम ये कहते हैं कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें वो नेचुरल नंबर हैं जो 1 से छोटे हैं, तो 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है, ये एक खाली सेट की सूरत में लिखा जाएगा। फाइनाइट सेट वो होता है कि जिसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं उसके एलिमेंट्स, वो फाइनाइट हैं और वो लिमिटेड हैं, मतलब उनकी काउंटिंग जो है वो ईजिली पॉसिबल है। जैसे मैंने ये सेट ए लिखा और इसके अंदर लूडो के दाने के ऊपर फेसेस मैंने लिख दिए, तो लूडो के दाने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई एक आनी है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ काउंट की जा सकती हैं। एक सेट मैंने बी लिख दी है जिसमें वावल लेटर हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट्स टोटल हैं, उनमें से मैंने जो वावल लेटर्स हैं वो निकाल लिए। 5 मेरे पास वावल लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो इनको मैंने कॉमास लगा के सेपरेट लिख दिए। ये मैंने एक सेट सी बनाया जिसमें डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, तो ये सेट है जिसके अंदर 4 फ्रेंड्स पड़े हुए हैं, तो ये चारों फ्रेंड्स का एक सेट है। इनफाइनाइट सेट होता है कि जिसके एलिमेंट्स को आप गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड हैं, अनकाउंटेबल हैं, उनकी काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स लिखो, तो 1 2 3 4 5 6, अब कितने लिखना है कोई पता नहीं, सिर्फ आपने लिखते ही जाना है, इसकी कोई ब्रेकेज नहीं है, कहीं इसने रुकना नहीं है। आपसे ये कहा जाता है भी प्राइम नंबर्स लिखो, 2 3 5 7 11 13 17, कितने लिखने हैं कोई पता नहीं, तो इसकी कोई ब्रेकेज नहीं है। आपसे ये कहा जाता है कि आसमान के ऊपर जो सितारे हैं वो ज़रा काउंट करो, तो आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनलिमिटेड है। तो इस वजह से ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को कोई शख्स गिन नहीं सकता, काउंट नहीं कर सकता, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट से मुराद एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम उन तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स को लिखते हैं जो किसी भी पार्टिकुलर डिस्कशन से रिलेटेड है। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उनका सेट आप बना लेते हो, तो दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे आपसे ये कहा जाता है कि अल्फ़ाबेट्स का सेट लिखो, तो अब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो वो सारे के सारे आप लिख लेंगे, वो सेट जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आपसे कहा जाता है नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो वो एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, उसी में से फिर आपने बाकी सेट बनाना है। आपसे ये कहा जाता है कि तमाम फैमिली मेम्बर्स को लिखो, तो वो तमाम फैमिली मेम्बर्स जो किसी भी फैमिली के अंदर हैं उनका सेटअप बना लेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सबसेट से मुराद एक ऐसा सेट है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं किसी दूसरे सेट में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी सेट आप एज ए सबसेट ले रहे हैं उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं उस मुतलका सेट में मौजूद होना लाजमी है जिसका सबसेट आप बना रहे हो। मतलब जो सेट सबसेट है वो किसी बड़े सेट का हिस्सा है, तो ये एक सेट बी है और ये सेट ए है, तो सेट ए जो है इसके तीनों एलिमेंट्स जो है ना वो सेट बी में पड़े हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है ये सब सेट है बी का। सबसेट लिखने के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। जैसे आप अपनी फैमिली का सबसेट हो, ज़ाहिर है आपकी फैमिली में आपके बहन भाई वालिद वालदा दादा दादी सभी लोग हैं, तो उनमें से आप सेपरेट हो, तो आप क्या हो सबसेट किसका, अपनी पूरी फैमिली का। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए ज़रूरी है कि जिस सेट के साथ आप किसी सेट को जोड़ रहे हो, जिसको जोड़ा जा रहा है उस सेट के सारे एलिमेंट उस मुतलका सेट में हों।
लेकिन साथ में कुछ एडिशनल एलिमेंट भी होने चाहिए। जैसे नोट करें, ये ए है 1 2 3, तो ये 1 2 3 इस सेट बी में पड़े हुए हैं 1 2 3, तो साथ में कुछ एडिशनल एलिमेंट भी पड़े हुए हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए है, सेट ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में शामिल हैं और सेट बी के अंदर कुछ एडिशनल भी पड़े हुए हैं। तो इस मुनासिबत से हम ए को एक प्रॉपर सबसेट के तौर पे कंसिडर करेंगे बी के। इम्प्रॉपर सबसेट होता है कि जो मुतल्लिका एलिमेंट्स वाला सेट है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट जिसका वो सबसेट बन रहा है उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, यानी इक्वलिटी है। मसलन ये एक सेट आपके पास है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, तो जिसका ये सबसेट बनने जा रहा है उसके अंदर भी 2 ही हैं और वो वही 2 हैं जो मुतल्लिका सेट में पड़ा हुआ है, यानी इस सेट के एलिमेंट इस सेट में भी मौजूद है। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो सेट ए है ये इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अगर नोट करें कि यहाँ पर एक एलिमेंट और होता 3 नंबर, तो फिर मैंने कहना था कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। यानी प्रॉपर होने के लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एडिशनल एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पड़े होने चाहिए। अब जो इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हर सेट जो है वो अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसी तरह जो एम्प्टी सेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये भी इम्प्रॉपर सेट के हवाले से है। मज़ीद देखें कि जो नेचुरल नंबर्स हैं ये इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स का सबसेट है, रैशनल नंबर जो हैं ये रियल नंबर का सबसेट है। इक्वल सेट से मुराद 2 ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स सेम हैं। ये सेट ए है और यही एलिमेंट जो हैं ये सेट बी में पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को हम इक्वल सबसेट बोलेंगे। अब नोट करें कि इनके ऑर्डर में फ़र्क है, ये 1 2 3 है, ये 3 2 1 है। तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स मैटर करता है। तो जो एलिमेंट्स आपके यहाँ पर हैं वही एलिमेंट जो है ना वो आपके यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट कौन से होता है? इक्विवेलेंट सेट का ताल्लुक सिर्फ तादाद के साथ है, एलिमेंट्स के साथ नहीं है। मसलन ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और एक सेट बी है जिसमें ये 4 एलिमेंट हैं, 4 ही यहाँ पर है 4 ही यहाँ पर है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं और 1 to 1 है, यानी इनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो 1 to 1 है। इधर से ए और इधर से 1, इधर से बी, इधर से 2, इधर से सी, इधर से 3, इधर से डी और इधर से 4। तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ये जहाँ पर भी इस्टेब्लिश होगी वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इक्विवेलेंट सेट के लिए हम लोग ये एक नोटेशन यूज़ करते हैं जिसे हम चाइल्डा कहते हैं, ए इज़ इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। तो इस वजह से हम इनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर है, ये 1 to 1 चल रहे हैं, तो n एंड a आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट के लिए ये चाइल्डा का सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ सेट से मुराद है कि सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर उस सेट का ऑर्डर कहलाता है। जैसे इस सेट के अंदर आप नोटिस करें कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट का जो ऑर्डर है वो 3 है। इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, तो इस सेट का जो ऑर्डर है वो 5 है। नेक्स्ट है सिंगल्टन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट्स कॉल्ड सिंगल्टन सेट। जैसे ये ए बी सी ये तीनों ही सिंगल्टन है क्योंकि इनके अंदर एक एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो कंपाउंड सेट क्या होता है कि जिसके अंदर कम अज़ कम 2 एलिमेंट हों।
यानी 2 या 2 से ज़्यादा। ये सेट ए है जिसमें 2 4 6 हैं, ये सेट बी है जिसमें ये 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो इन दोनों को हम बोलेंगे कंपाउंड सेट। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट एक ऐसे सेट को हम कहते हैं जिसमें यानी इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। आप नोट करें, ये लफ्ज़ है अली, इसके लेटर्स को मैंने सेपरेट किया हुआ है और ये वावल लेटर्स हैं। ये तीनों में से तीनों के तीनों लेटर्स जो है ना यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वावल लेटर नहीं है, सॉरी, ये ALIOU, ये मैंने एक और सेट बनाया हुआ है। तो ये जो तीनों लेटर्स हैं ये इसमें भी मौजूद हैं। तो बी जो है ये ए का सुपर सेट कहलाएगा। बी इज़ ए सुपर सेट ऑफ सेट ए। और इस सुपर सेट को लिखने के लिए ना हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। सब सेट की नोटेशन को उल्टा कर दिया जाता है। ये वाली नोटेशन जो है ये हमारी सब सेट की नोटेशन है, ए इज़ सब सेट ऑफ बी। तो अगर इस नोटेशन को उल्टा करके लिख दिया जाए तो फिर ये लिखा जाएगा बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट से मुराद एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम तमाम पॉसिबल सबसेट लिखते हैं किसी भी सेट के। पावर सेट लिखने की जो नोटेशन है वो ये यूज़ होती है PA। अब PA इंडिकेट करता है पावर सेट। अब हमने एक सेट लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब इन 2 एलिमेंट्स की मदद से हमने पॉसिबल सबसेट बनाना है। तो पॉसिबल सबसेट का जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो फिर 2 की पावर n से हम उस सेट के पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं। तो आप नोटिस करें कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक a और एक b। तो 2 की पावर 2 लिखने से ये हमारे पास आएंगे 4। तो 4 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं इस एक सेट के। वो पॉसिबल सबसेट कौन से हैं? एक तो हो गया खाली, एक इनमें से A, एक B और एक दफ़ा ये दोनों इकट्ठे आ गए। अब ये पॉसिबल 4 सबसेट हैं जो हमने इस एक सेट से बनाए। तो पॉसिबल सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। अगर कोई सेट खाली है तो ये ध्यान में रखना है कि उसका एक ही पावर सेट होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 लिखने से 1 आएगा। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और डिसजॉइंट हैं, मतलब उनमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं आ रही, कुछ भी कॉमन उनमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे ये एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट ये वोवेल लेटर्स का, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट आ रहा है। तो इनको अगर हम वेन डायग्राम में शो ऑफ करें तो ये ए और बी, ये 2 हमारे पास सेट हैं जो डिसजॉइंट हैं, इनमें कुछ कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन होगी तो वो फिर कहलाएंगे जॉइंट सेट। ये जो डिसजॉइंट सेट हैं इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट भी कहते हैं। तो जॉइंट सेट जो हैं इनको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट भी बोलते हैं और इनको हम ओवरलैपिंग सेट भी बोलते हैं। यानी ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कोई एलिमेंट जो है ना वो कॉमन है। जैसे ये एक सेट है ALI और एक सेट हमारे पास ये B है AEIOU। तो इन दोनों के अंदर ये A और I कॉमन है, यानी इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो ये A और I जो है ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आने की वजह से इनको हम जॉइंट सेट बोलेंगे या इनको हम ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे और इनकी वेन डायग्राम हमारे पास ये बन जाएगी। काउंटेबल सेट वो होते हैं कि जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी उसकी कोई ना कोई लिमिट है, उनको गिना जा सकता है। जैसे ये नेचुरल नंबर है और ये 1000 तक हमने लिखने हैं। किसी फैमिली के सभी मेंबर्स, तो किसी कंट्री के जितने भी वोटर हैं, अब वो तमाम वोटर जो उस
कंट्री में स्पेसिफिक एज के हैं जिनको वोट डालने का हक हासिल है, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं, तो वो काउंट किए जा सकते हैं, जैसे वोटर्स इन पाकिस्तान। तो अनकाउंटेबल सेट वो होते हैं कि जिसके एलिमेंट्स को आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल हैं, वो इनफाइनाइट हैं, वो अनलिमिटेड हैं। जैसे स्टार्स की एग्जांपल है, जैसे नेचुरल नंबर्स आप लिखें तो आप उनको अनलिमिटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस से क्या मुराद है। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस से मुराद ये कि अगर दो सेट हैं तो उन दोनों सेट्स के अंदर एक तो ये कि इक्वल एलिमेंट होने चाहिए और वो 1-to-1 अटैच हों। नोट करें ज़रा, ये सेट ए है इसमें ABCD पड़ा हुआ है और सेट बी के अंदर 1 2 3 4 पड़ा हुआ है। तो इधर से ए और इधर से ए, इधर से बी, इधर से 2, इधर से सी, इधर से 3, इधर से डी और इधर से 4। तो ये 1-to-1 चल रहा है, तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहलाएगी। यानी एक सेट का एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है, तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहलाएगा। दूसरी एग्जांपल ये हमारे पास है, एक मैंने ये नेचुरल नंबर्स लिख दिए हैं और एक यहाँ पर ऑड नंबर है, ये भी 1-to-1 आ रहे हैं। तो जो फेमस सेट हैं उनमें एक है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 की सूरत में, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अब मनफी सिंबल वाले जो नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी दूसरे पे तकसीम नहीं होते, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसी तरह सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर का सेट है ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर की यूनियन से हम बनाते हैं। लास्ट डेफिनेशन है कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट जो है दो सेट की प्रोडक्ट है, एक सेट आपके पास ए है, एक सेट आपके पास बी है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 और सेट बी के एलिमेंट x y, इनको हमने कार्टियन प्रोडक्ट की सूरत में लिखना है। तो जो सेट ए है उसका पहला एलिमेंट और सेट बी का दूसरा, सेट ए का पहला और सेट बी का दूसरा। नोट करें जरा, 1 के साथ x, 1 के साथ y, 2 के साथ x, 2 के साथ y। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम कार्टियन प्रोडक्ट कहते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ए जो है ये सेट ए को बिलोंग करता है और बी जो है सेट बी को बिलोंग करता है। कार्टियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसी तरह इसके ऊपर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड नहीं करती। ज़ाहिर है जब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो फिर एसोसिएटिव भी नहीं लगेगी। यहाँ पर एक कार्टियन प्रोडक्ट की ये फॉर्म बनाई है। नोटिस करें ये सेट ए के एलिमेंट हैं तो इसके साथ सेट बी को अटैच किया है। 1 के साथ एक्स वाई आ गया, फिर 2 के साथ एक्स वाई, 1 क्रॉस एक्स, 1 क्रॉस वाई, 2 क्रॉस एक्स और 2 क्रॉस वाई, ये कार्टियन प्रोडक्ट कहलाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।